पति ब्रह्मचारी। मुझे ऐसा क्यों एहसास हुआ कि सूरज मेरे पास है? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। डब्बों में तो बहुत सारे ड्रग्स हैं। अब मैं इन्हें पकड़ूंगा और मुझे मिलेगा मेडल। पकड़ो इसे, भाग ना जाए। मैंने ऐसा क्या कर दिया? हो क्या गया? वो तो अभी पता चलेगा जब ये डब्बे खुलेंगे। नहीं सब डब्बे मत खोला, इनमें तो मैंने। मुंह बंद कर, वरना साहब तुम्हारा यही एनकाउंटर कर देंगे। ये क्या ये? शहद साहब, मैं तब से आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, पर आप लोगों ने बोलने ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? शहद। सर, मधुमक्खी भागो। साहब, मधुमक्खियां चली गई। साहब, मैं शहद बेचने वाला एक मामूली दुकानदार बनी हूँ।
पर मैं अपना धंधा बड़ी ईमानदारी से करता हूँ साहब। साहब अगर आपको विश्वास हो ना तो आप अपने IAS ऑफिसर सूरज जी से पूछ लीजिए, मैं सुबह ही उनके घर शहद देके आया हूँ। अब विश्वास कीजिए साहब। अम्मा जी एकदम 100% शुद्ध शहद ही। कुंज बिहारी मैं हारी। वो तो वैद्य जी ने हड्डियों के दर्द के लिए शहद खाने को बोला है, लेकिन सच्ची में असली है ना? हाँ अम्मा जी, IAS साहब के घर मिलावट वाला शहद देकर मैंने जेल जाना है क्या? यकीन मानिए इतना शुद्ध शहद है, और इसका ढक्कन खुल जाए ना तो इसे सूंघकर दूर दूर से मधुओं के भागी चली आती है। सच कह रहे हैं आप? हाँ साहब, तभी तो इसका ढक्कन इतनी जोर का लगा के रखता हूँ। तो एक काम कीजिए, 10 किलो शहद तैयार रखना आज शाम को। हे बाकी बिहारी, अरे 10 किलो शहद का तू क्या करेगा? वो एक दोस्त है ताइबा, बस उसे ही चाहिए। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे 10 किलो शहद चाहिए? है ताइबा, आप अपने गोडाउन का एड्रेस बताइए। हाँ हाँ लिखिए, D3 31/6 भवानी कैंपस, नर्मदा रोड, राऊ, इंदौर। मेरी फीलिंग सही थी, तुम यहीं थे रात भर। देखो कौन आया। ओ बंदर मामा। एक आवाज आई ना तो दोनों को उल्टा लटका दूंगा। ये सब तुमने किया है ना? IAS बन गए, पर तुम्हारी हरकतें अभी भी सड़क छाप गुंडे जैसी ही हैं। सड़क छाप तो तुम हो, जिसने इतनी गिरी हुई घटिया हरकत की है। ड्यूटी चेंज करने की सिफारिश के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेजा तुमने।
तुम्हारे सारे काले कारनामों की फाइल्स मेरे टेबल तक पहुंच चुकी है। रिश्वत लेना, झूठे केसेस बनाना, लोगों को डराना धमकाना, तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नजर है। बस एक प्रूफ मिला तो तुम्हारा खेल खत्म। ये सबक तो बस एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म देखना बाकी है। वैसे यही उम्मीद थी मेरी तुमसे। तुम्हारी नाक के नीचे से मैंने तुम्हारी बीवी को अपनी बीवी जो बना लिया। गुस्सा तो आएगा ही, पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी बीवी है। माना तुमने मुझे एक रात के लिए ईशा से दूर कर दिया, पर ऐसा तुम कब तक कर पाओगे? You know what? तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे, और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। बस! वक्त ने कितना बदल दिया है आपको ईशा जी। जिस कमरे में हम साथ रहा करते थे और अब उस कमरे में कैसे रह सकती हैं आप किसी और के साथ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा हक किसी और को दे दूंगी? मेरे दिल में सिर्फ तुम हो सूरज, और मेरी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। समझ नहीं आता, मेरे प्यार को आपको समझने में कहाँ चूक हो गई, और किसी और के साथ कैसे आप खुश रह सकती हैं? सूरज, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपना चेहरा नहीं दिखता? क्या मेरी धड़कनें तुम तक नहीं पहुंच रही, जो तुम्हें बता सके कि मेरे मन में बस एक ही नाम बसा है, वो है सूरज। मैं सिर्फ अपने पति ब्रह्मचारी की ईशा हूँ। पर सच तो ये है कि अब ईशा मेरी भी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते। अब उस कमरे में मैं और जान रहे। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते। पर सच तो ये है कि अब ईशा कमरे में मैं मेरी। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है। पर सच तो ये है कि अब ईशा करते मेरी भी मैं और जान रहते हैं। आकाश, ये तुझे क्या हो गया बेटा? हाँ? जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है तुझे। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा होगा हमारे बच्चे को। और तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जल्दी से हल्दी चंदन का लेप लेके आ। कहते हैं बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन जिस दिन से इसके पांव हमारे घर में पड़े हैं, कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ी ही रहती है। ला इधर।
जान छिड़कता है तू इस पर। अरे लेकिन इसी के चक्कर में तो इसका पुराना पति तुझसे बदला ले रहा है ना बेटा, समझता क्यों नहीं है तू? ये क्या कर रहा है तू बेटा? दर्द होगा तुझे, प्लीज ऐसा मत कर। जान जरा मेरी एक फोटो तो खींचो। हे भगवान, लगता है मधुमक्खी के डंक सीधा तेरे दिमाग में घुस गए। ये कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहा है तू बेटा, मत कर ऐसा। कुछ मौके बहुत खास होते हैं माँ, उन्हें कैद कर लेना चाहिए। सुना नहीं जान, मेरी फोटो खींचो जल्दी। ये तस्वीर इसलिए है ताकि सूरज के दिए हुए हर एक जख्म को मैं संभाल के रख सकूं। पर बदला तो लेना पड़ेगा ना। ऐसी कमजोर नस पकड़ूंगा उसकी कि आगे जाके किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। अच्छा होगा अपना इरादा बदल दो आकाश, क्योंकि सूरज को कुछ भी हुआ तो ईशा हर ताला हर जंजीर तोड़ के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। और अगर मेरा मुंह खुल गया तो ना तुम बच पाओगे ना गुलाब सिंह। तुम्हारे घर में हमने वही कमरा चुना है जहां तुम और ईशा रहा करते थे, और अब उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। और अब उस कमरे में मैं तुम्हारे घर जान रहते हैं। कमरा चुना है, पर सच तो ये है कि अब ईशा उस कमरे में मैं और जान रहते हैं। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना सूरज, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। प्लीज सूरज, अपनी ईशा को समझना कि आकाश जैसे इंसान के साथ रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। काश मैं तुम्हें बता पाती सूरज कि ईशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई कभी छू सकता है और ना ही किसी ने छुआ है। आकाश के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है, सचमुच की नहीं। दाल सब्जी दोनों खत्म हो गए, सिर्फ रोटी बची। मेरा बेटा दर्द में तड़पे और तुझे पकवान चाहिए? तू तो सूखी रोटी के ही लायक है, इसीलिए तो मैं तेरे हिस्से का खाना किसी और को दे आई हूँ। जिस जगह पर तुम्हारे होने का एहसास हो, वो जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। जरा सा भी मेरी तरह ना कहीं
कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही हैं दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। मेरे होते हुए आप सूखी रोटी खा रही थी, ये नहीं हो सकता ईशा जी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जानती हो सूरज, तुम IAS बन के वापस आ गए हो। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। आप बदल सकती हैं तो मैं भी बदल सकता हूँ। अब ना मैं रिश्ते बनाता हूँ ना रिश्तों का लिहाज करता हूँ, और जिसने भी मेरे साथ गलत किया है उसे घुटने पे लेकर आऊंगा मैं। कह देना अपने IPS पति से, कह देना। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।